आखिरी 1.5 दिन में क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखोगे तो पक्का एग्जामिनेशन के चांस, रैंक के चांस आपके ब्राइट हो जाएंगे। क्यों? सबसे कीमती दिन यही है, आखिरी 1.5 डेज। हमें लगता है ऐसा है कि पूरा साल हमारा ज्यादा कीमती था, आखिरी 1.5 दिन में क्या होगा, पर पूरे साल भी जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है उन्हें वो भी जानते हैं कि आखिरी 1.5 दिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो सब रह जाएगा। इसलिए ये वीडियो हर बच्चे के लिए है, जिसने पढ़ाई की उसके लिए भी, जिसने थोड़ी मीडियम की है उसके लिए भी, और जिसने बिल्कुल भी नहीं किया है वो भी अगर एक शॉट देना चाहता है अपने आप को तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखो। आखिरी 1.5 दिन में आप कौन सी बातों का ध्यान रख सकते हैं और कौन सी बातों को अपना के एग्जामिनेशन रैंक ला सकते हैं। अब 1.5 ही दिन बचे हैं, एडवांस अकाउंट्स मई 25 में आ गया। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर जरूर अच्छा जाएगा, मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल चिंता नहीं करना, भगवान आपके साथ है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आपकी मेहनत का एक एक क्षण का फल मिलेगा आपको, पूरा वादा है आप लोगों से, चिंता ना करें बिल्कुल। ठीक है सर, और इस मोटिवेशन के बदले में मुझे मोटिवेट कर दे यार, एक लाइक कर दे यार, इसलिए लाइक मांग रहा हूँ, एक सब्सक्राइब कर दो बस। 13,000 का टारगेट था, पूरा नहीं हो पाया, 2 ही दिन रह गए, करवा दो यार, क्या पता हो जाए, थोड़ी दूर है बस। लास्ट डेट स्ट्रेटजी सी इंटर एडवांस अकाउंट्स मई 25, एग्जामिनेशन गारंटेड। सबसे पहली बात भैया, कोई नया चैप्टर नहीं उठाएंगे अभी, आप एंड तक देख लेना, 2x पे मत देखना, बहुत कीमती बातें, आखिरी वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट गो फॉर एनी न्यू चैप्टर, अब कोई नया चैप्टर मत उठाओ। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे का फोन आया, सर जी रेगुलर लेक्चर आपने हाइड कर दिया यूट्यूब पे। अरे भाई अब क्या देखना रेगुलर लेक्चर, अब रेगुलर लेक्चर देखने का टाइम है, एक चैप्टर में इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे। अब अगर कोई नई चीज उठाओ भी तो बिल्कुल ऐसे देखना कि वन शॉट या मैराथन वगैरह। मैंने हर चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज करवाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज उसकी जरूरत है आपको, आज उसकी जरूरत है आपको। तो बच्चा पार्टी कोई नया चैप्टर डिटेल रेगुलर नहीं उठाएंगे, या तो वन शॉट या केवल मैराथन का रेफरेंस आप लेंगे, जहां से जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो। मुझे इस बात से मतलब नहीं कि मेरा ही करो। मॉर्निंग में एएस रिवाइज करना, 3 तारीख की सुबह एएस रिवाइज करना या एमसीक्यू करना बच्चा पार्टी। वो कैश फ्लो, कंसोलिडेशन या अपना अमेलगमेशन लेके मत बैठ जाना, फिर वो सॉल्व नहीं होगा, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, पेपर में डाउन कॉन्फिडेंस से जाओगे तो कैसे अच्छा लिख के आओगे। इसलिए बहुत कीमती है मॉर्निंग में एएस रिवाइज करना या एमसीक्यू उठा लेना जिसमें प्रेजेंटेशन नहीं है, सीधा सीधा आंसर निकालने हैं बस। दूसरे चैप्टर्स करोगे मॉड्यूल 3 वाले, डिमोटिवेट हो जाओगे, मेरी बात याद रखना। सर एएस की रिवीजन मॉर्निंग के लिए हम कैसे कर सकते हैं, आपके लिए इंतजाम किया गया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 मिनट 1 एएस सीरीज। और आप लोग कहेंगे तो कमेंट करके बताओ, 29 मिनट में 29 के 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करवा के एक वीडियो डाल दूंगा। जाते ईयरफोन लगा के सुनते हुए चले जाना, ईयरफोन रिवीजन के नाम से अपलोड कर दूंगा, लेकिन कमेंट करो, एटलीस्ट 10 बच्चे कमेंट करेंगे तो वो काम हो पाएगा। नेक्स्ट, रीच हाफ आवर अर्ली ऑन फर्स्ट पेपर। ये थोड़ी सी वैसी बात है बच्चों, ध्यान नहीं रखते हैं बच्चे, इसको लाइटली ले जाते हैं। पहले पेपर में आपको नहीं पता ट्रैफिक कितना मिलेगा, कौन से रूट से जाना है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से खड्डे तो सारे भर गए हैं, सॉरी, हाईवे पर जगह जगह काम चलता रहता है, तो कभी नहीं पता कि किस हाईवे के लिए कौन सी रोड बंद हो। तो आप सही तरीके से आधे घंटे पहले पहुंच जाना बच्चा पार्टी। ठीक है सर, ठीक है सर। नितिन गडकरी जी के राज में सड़कें सारी टॉप है, पर वो बन रही है ना, इसलिए कभी भी कहीं भी बंद हो जाता है। हैव इनफ स्लीप, 2 मई को भैया पूरी नींद लेना, पूरी नींद लेना, पूरी नींद लेना, 7-8 घंटे सो जाना 2 मई को। 2 मई को सारी पढ़ाई करेंगे सर, फिर दिमाग कहाँ चलाओगे, मशीन को, थकी हुई मशीन को ले जाओगे पेपर में। थकी हुई मशीन क्या परफॉर्म करके देगी तुम्हें, क्वेश्चन पेपर देख के घबरा जाओगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा पाओगे। वो बच्चा जो कम पढ़ के जाता है पर पूरी नींद और रिलैक्स माइंड से, कॉन्फिडेंस से, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना नेगेटिव माइंडसेट के जाता है, वो ना तो वो चीज को भी लिखाता है, उसे कभी पुराना पढ़ा होता है वो भी याद आ जाता है, अगर माइंड इफेक्टिव होता है। और बिल्कुल थका के ले जाओगे, बिना नींद के ले जाओगे तो पढ़ा हुआ भी याद नहीं आएगा। सर आईटीपी एमटीपी का क्या करें इस समय, करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो चिंता ना करो, एक आईटीपी एक एमटीपी कर लो, या आईटीपी जो बिल्कुल लेटेस्ट वाली है वो कर लो। अगर एमटीपी बस की नहीं है तो बिल्कुल लेटेस्ट वाली आईटीपी कर लो, कर सकते तो दोनों कर लो, पर बिल्कुल लेटेस्ट वाली आईटीपी कर लेना, 15-20 नंबर का पेपर वहां से दिख जाएगा आपको। करी है सारी तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट जरूर निकालना किट बैग रेडी करने के लिए। पता चला 3 तारीख की सुबह को किट मंगा रहे, पेन मंगा रहे, पेंसिल मंगा रहे, फलाना ढिमागा, वो काम कल शाम को कर लेना, वो काम कल शाम को कर लेना, नहीं बहुत पैनिक हो जाएगा परसों। रोल नंबर ले जाना भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो एडमिट कार्ड। स्टार्टिंग स्लो हो सकती है पर पेपर में पैनिक मत करना बच्चा पार्टी। शुरू में नर्वसनेस होगी, स्टार्टिंग स्लो होगी, लेकिन मेरी बात तुरंत क्लिक करनी चाहिए आपके माइंड में कि सर ने बोला था घबराहट ज्यादा देर नहीं टिकेगी, 5-10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी। जैसे ही पहला क्वेश्चन पूरा करोगे सारी घबराहट खत्म, ऐसे चलेगा हाथ एकदम स्पीड में, चिंता ना करो, बिल्कुल सुपर जाएगा एकदम यूं ऐसे बिल्कुल। आशीर्वाद सबका लेके जाना है बच्चों, सबका लेके आशीर्वाद जाना है, बड़े भाई बहन, माता पिता, सबका। आशीर्वाद में वो ताकत है जो किसी में नहीं।
ठीक है, इसलिए सबसे प्यार से पैर छू के आशीर्वाद लेके, जो भी आपके रिवाज हैं दही वगैरह सब लेकर के जाना। री अटेम्प्ट अगर आपने दिया है तो जनवरी 25 के पेपर में जिन क्वेश्चंस ने सबसे ज्यादा तंग किया था आपको, उन पे एक बार नजर मार लेना और उनको बोल देना कि हाँ भाई इस बार हम आपको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आपको पेपर में जाते टाइम ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब हम पिछली बार यहाँ आए थे तो हमें दिक्कत थी इन क्वेश्चंस में, उन्हें भी अब करके आए हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जनवरी 25 के पेपर के सॉल्यूशन पे एक बार जरूर नजर मार लेना। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, एमसीक्यू का भी और सब्जेक्टिव का भी। और जैसा मैंने कहा था, आखिरी बात बहुत कीमती है, रिवीजन गैप नहीं होना चाहिए। लास्ट पेपर में बहुत ज्यादा पता चले लास्ट पेपर वाले दिन कुछ याद नहीं आ रहा है, तो अपने हर पेपर की 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी ऐसी रखना कि आखिरी जो पेपर है उसकी रिवीजन में, लास्ट पेपर की लास्ट रिवीजन में इतना गैप ना हो जाए कि कुछ याद ना। इस बात का सख्ती से ध्यान रखना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाओ बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।